आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं आपका लीगल इफेक्ट्स विदाउट फ्री कंसेंट, सेक्शन 19। अगर कंसेंट अगर फ्री नहीं है, कॉज्ड बाय या तो कोर्सन्स, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशंस है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। Well, वॉइडेबल कौन कर सकता है? एट द ऑप्शंस ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। मीन्स जिनका कंसेंट या तो फोर्सफुली लिया गया है या अंडर इन्फ्लुएंस से लिया गया है या फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से। ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट whose consent was so caused by fraud or misrepresentations may, if he thinks fit, तो इंसिस्ट कर सकता है। बात को समझेंगे। क्या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर जो जिनके साथ किया गया अगर वो थिंग्स फिट करते हैं तो इंसिस्ट कर सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड। बात को समझेंगे। वॉइडेबल का मतलब ही होता है, वॉइडेबल का मतलब ही होता है जब तक उसको वॉइड सेट असाइड नहीं किया गया है, कैंसिल रिसेंड नहीं किया गया है, तब तक वह कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इनफोर्सेबल है। और जिस एग्रीड पार्टी अगर चाहे तो इंसिस्ट कर सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड, क्योंकि एग्रीड के पास ही राइट है उसको वॉइडेबल करने का। दूसरे पार्टी को, अदर पार्टी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट में, सेकेंड पार्टी, उसको राइट नहीं है उसको वॉइडेबल करने। तो जिनका कंसेंट कॉज्ड हुआ है फ्रॉड के द्वारा तो इंसिस्ट कर सकते हैं जो भैया कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म होगा ही, और he shall be put in a position in which he would have been if the representations made had been true। तो इसका, इस लाइन का कहने का मतलब होता है वह परफॉर्म बोलेगा जो भैया आप तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो ही, साथ ही साथ हमें उस जगह पे खड़ा करो, उस जगह पे खड़ा करो यदि आप रिप्रेजेंटेशन सही किए हुए होते। मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से हमें जो नुकसान हो रहा है उसकी भी भरपाई आप करें। एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। If consent was caused by misrepresentation, silence, fraudulent within the meaning of section 17, फ्रॉड में पढ़े ही हैं हम लोग साइलेंस के बारे में। If consent was caused by misrepresentations or by silence, fraudulent within the meaning of section, the contract is not voidable. If the party whose consent was so caused had the means of discovering, क्या? मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ ऑफ ऑर्डिनरी डिलीजेंस। अगर किसी सच को आसानी से जाना जा सके ऑर्डिनरी डिलीजेंस के द्वारा, तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ए फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशंस व्हिच didn't cause the consent to a contract of the party on whom such fraud was practiced or to whom such misrepresentations was made does not render a contract voidable। इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या कर रहा है। ए इंटेंड कर रहा है, क्या कर रहा है? ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी, ए का इरादा है बी को धोखा देने का, एंड फॉल्सली रिप्रेजेंट्स करता है जो 500 माउंट्स ऑफ इंडिगो आर मेड एनुअली एट ए फैक्ट्री। मीन्स ए के फैक्ट्री पे, बात को समझेंगे, बहुत अच्छे से समझ के जाएंगे। साइलेंस वाले के बारे में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। ए बी को धोखा देना चाहता है और कहता है जो हमारा जो फैक्ट्री है जिसमें इंडिगो का प्रोडक्शन होता है 500,
और इंड्यूस कर लेता है बी को टू बाय द फैक्ट्री। अब क्या होता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शंस ऑफ बी, क्योंकि दिस इज बिकॉज when consent to an agreement is caused by coercion, fraud, or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the options of the party whose consent was contract. तो यहाँ पे धोखा देने का, फ्रॉड करने का इरादा ही था। एनालिसिस में सेम जो अभी हम लोगों ने बात किया है उसी का एनालिसिस करेगा सेक्शन 19। बट एग्जांपल को देखते हैं। ए बाय मिसरिप्रेजेंटेशंस लीड्स करता है बी को टू बिलीव erroneously that 750 tons of sugar is produced per annum at the factory of A. B examines करता है the accounts of the factory which should have disclosed if ordinary diligence had exercised by B, then only 500 tons had been produced. Thereafter, B purchases the factory. In the circumstances, B cannot repudiate the contract. बात को समझेंगे? देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर किसी कंपनी का आप फैक्ट्री खरीद रहे हैं तो वहां प्रोडक्शन होता होगा, वो प्रोडक्शन से उसके डाटा बुक्स ऑफ अकाउंट में होंगे, ऑडिटिंग हुआ होगा, सेल हुआ होगा, तो ऑर्डिनरी डिलीजेंस से उसे पता किया जा सकता था, बुक्स ऑफ अकाउंट से मालूम चल सकता था 750 नहीं है, क्या है 500 है। तो अब इसमें आप उसको सेट असाइड नहीं कर सकते हैं। तो व्हेन पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट कमिट्स ए फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशंस but the other party is not in fact misled by such fraud or misrepresentations, the contract cannot be avoided by the latter. एक और 10 बोल रहा है, सेलर जब स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक मींस कोई मींस इंडिकेटेड गुड्स बेचता है, डेलिबरेटली कंसील्स करता है फॉल्ट, उस गुड्स में जो फॉल्ट है उसको डेलिबरेटली कंसील्स करता है, छुपा लेता है, और बायर में नॉट डिस्कवर, वो बायर डिस्कवर नहीं कर सकता है, तो ऐसे इफ इट इवन इफ ही इंस्पेक्ट्स द गुड्स but the buyer doesn't in fact make an inspections, the buyer cannot award the contract. इसको समझिएगा। देखिए, किसी गुड्स में फॉल्ट है और बायर, सेलर जो है सो उसको क्या कर रहा है, छुपा रहा है, कंसील कर रहा है। अगर बायर में नॉट डिस्कवर, उसको इंस्पेक्ट करता है, जांच करता है और वह पता नहीं कर सकता, मालूम नहीं चल सका उसे, तो ऐसे कंडीशंस में वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरा बोल रहा है, अगर बायर कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, कब, जब ही इज नॉट इन फैक्ट डिसीव्ड बाय द कंडक्ट ऑफ द सेलर, जब वो डिसीव नहीं हुआ तो क्यों होगा? तो सिंपली दो बातें आई यहां से निकल के, ये आपका सेक्शन 15 से लेके 17, 18 तक के बाद जो इफेक्ट है वो 19 में पढ़े अब हम लोगों ने। अब मिस्टेक,